आज की हमारी ये कहानी एक जादुई पेड़ के बारे में है। तो हमारी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो हमारी कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहाँ पे सारे बच्चे कहीं बाहर निकल करके घूमने गए थे। गांव में ही थे पर गांव से थोड़ी बाहर की ओर जंगल की ओर गए थे। घूमते घूमते वे लोग इधर उधर घूमते हुए देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जंगल है, दूर में बहुत सारे पेड़ पर्वत पहाड़ सब देख करके वो लोग बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो लोग हमेशा गांव में ही रहते थे। गांव के खेत खलिहान बस यही देखा करते थे। पर आज सब दोस्तों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया था। घूमने के बाद सब दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल गए। उनमें से एक था सोनू, जो कि अपने घर तरफ आ रहा था। तब उसे एक पेड़ दिखा। वो उस पेड़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से सोचते हुए बोलते हुए निकल जाता है, काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते जिनसे मैं खेला करता। ये सब बातें उस पेड़ ने सुन ली, पर सोनू ने उस पेड़ पे ध्यान नहीं दिया कि उसने अपनी आंखें खोल दी। वह घर आता है। घर आकर के आराम से अपने बिस्तर पे लेट जाता है। शाम हो चुकी थी। रात को वो सो जाता है। रात को सोने के बाद जब उसकी नींद सुबह सुबह खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं। ये सब देख करके उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो सोचता है, ये सारे खिलौने कहाँ से आ गए मेरे घर में। मेरे माँ बाप तो मुझे इतने खिलौने नहीं देते हैं। कल ही मैंने मांगा और आज मुझे इतने प्यारे खिलौने मिल गए। वो पूरे गांव में उसको लेकर के खेलने लगा। एक दिन एक लड़की जिसका नाम सीता था, वो भी उस जंगल से पार हो रही थी। वो भी अपने ही मन में अपने ही धुन में बोलती हुई जा रही थी, काश मेरे पास पंख होते जिससे मुझे इतना चलना नहीं पड़ता। मैं हवा में उड़ती हुई यहाँ से कहीं दूर चली जाती। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से चली गई। उसने भी उस पेड़ पे ध्यान नहीं दिया कि उसने अपनी आंखें खोली। वो भी अपने घर पे आती है, आकर के थोड़ा काम वाम करती है। उसके बाद वो आराम करने के लिए अपने बेड पे चली जाती है। रात में वो आराम से सोई हुई थी। जब अगले दिन सुबह होती है तो उसे भी हैरानी होती, क्योंकि रात में वो जैसे सोई थी आज उससे वो बहुत अलग थी। उसके 2 पंख निकल आए थे, वो भी बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के। उन्हें देख करके तो सीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो बहुत खुश हो गई कि मेरे पंख आ गए। इसके बाद वो अपने गांव में सब जगह उन पंखों के सहारे उड़ने लगी और बहुत खुश हो गई। वो बोली, कल मैंने सोचा और आज देखो ये पंख मुझे मिल गए। ऐसा सोच के वो पूरे आसमान में पूरे गांव में घूमने लगी। धीरे धीरे उन बच्चों की कहानी सुन के लोगों को लगा कि ज़रूर उस पेड़ में कोई बात है। इसलिए सब लोग धीरे धीरे, औरत हो या पुरुष सब आकर के अपनी अपनी इच्छा बोलने लगे और सबकी इच्छाएं वो पेड़ पूरी करने लगा। इच्छाएं पूरी करते करते उसे भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सब लोग साफ मन के थे। पर एक दिन उस गांव में कहीं दूर से किसी और गांव से एक व्यापारी आया, जो कि उस गांव का नहीं था। उसने इन सब बातों को सुना था। वो वहाँ पे आया और उस पेड़ के सामने खड़ा हो गया और उस पेड़ से बोलने लगा, मुझे भी अपनी इच्छा पूरी करवानी है। मुझे सोना चाहिए, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, तुम मुझे सोना दो। ऐसा बोलकर वो पेड़ को इंतज़ार करने लगा कि वो उसे सोना देगा। ऐसा देखते देखते उसे थोड़ी देर हो गई, पर वो पेड़ उसे सोना नहीं दिया। फिर उसने कहा, मुझे सोना दो। तब उस पेड़ ने उसे बहुत सारा सोना दे दिया। उतने सारे सोने को पाने के बाद भी उस व्यापारी का लालच ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे और सोने चाहिए, मुझे और सोना दो। ये सब सुन के उस पेड़ को बहुत बुरा लगा कि इतना सारा सोना देने के बाद भी इस व्यापारी का लालच ख़त्म नहीं हुआ। उसे बहुत दुख होता है कि मैं इसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, इसे खुश होने के बजाय इसे लालच हो रहा है। जब वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है तब वह पेड़ सोचता है, अब मैं इनमें से किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगा। इच्छा पूरी होने से किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि अपने मेहनत, अपने बलबूते पे करने पे ही कुछ मिलता है। मैं अब इनमें से किसी की इच्छा पूरी नहीं करूँगा, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत से ही अपने काम को करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। ऐसा सोच करके वो पेड़ उन सब का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फिर से कोई ना कोई उसके पास अपनी इच्छा के लिए आएगा।
पर वो दो बच्चे आते हैं जो कि सच में मासूम थे और जिन्होंने बस दिल से इच्छा मांगी थी। तब उन पेड़ को देख कर के वो लोग बोलते हैं, आपने सबकी इच्छा पूरी की, आपकी कोई इच्छा नहीं है। तब उस पेड़ ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि सब लोग अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना काम करके अपनी इच्छा को पूरी करें, ना कि किसी पेड़ के सहारे। ये सब सुन कर के उन बच्चों ने कहा, ठीक है, हम आपकी ये सारी इच्छा जा कर के गाँव वालों को बताएंगे और आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। ऐसा बोलकर वो लोग गांव वालों को जाकर के बोलते हैं कि हमें अपने इच्छा के लिए पेड़ पर ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए, हमें अपनी इच्छा खुद पूरी करनी चाहिए। ये सब सुन कर के गाँव वालों भी बोलते हैं, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, हम अपनी इच्छा खुद से पूरी करेंगे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरी करेंगे, जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से इच्छा पूरी करके संतुष्टि नहीं मिलती है। आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।